प्रसाद लोन। बॉस एक बार फिर ताली होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिस्टम में जुड़ तो जाते हैं। सिस्टम में जुड़ने के बाद हम लोग बहुत सारे लोग फेलियर हो जाते हैं, बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है। ऐसा हम लोगों ने इतिहास देखा है। आज उन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं व्हाट आई एम, मैं क्या हूं। अगर जिस दिन हम लोग अपने आप को जान लेते हैं, उस दिन हम समझेंगे हमारा सफर सक्सेसफुल हो गया। तो व्हाट आई एम, हम लोग जानते हैं हम क्या है, मैं क्या हूं। क्योंकि आप क्या हो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप क्या हो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन क्या होता ना, हम लोग अपने आप को जानने में भी गलती करते हैं। तो मैं सौगत जी से कहूंगा कि स्लाइड चलाए। व्हाट आई एम, व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, सबसे पहले जान। तो अगर हम नो योरसेल्फ, खुद को जाने, क्या जाने, कैसे जाने, जानने का क्या पैमाना है, क्या परिभाषा है। सिंपली अगर खुद को जानना है तो ऑनेस्टी से आप कभी शांत जगह में बैठिए और अपने आप को देखिए कि हम मैं क्या हूं। भगवान ने तो दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव इंसान बना के भेजा, सबसे खूबसूरत चीज, ब्यूटीफुल चीज। बट हम यहां आके क्या बन गए, कभी एक बार सोचिए। दोस्तों, खुद को जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंतर मन की तरफ में झांकिए, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। क्या आपने वो काम किए जो आपको सक्सेसफुली करना चाहिए? एक छोटा सा सवाल। हम स्कूल गए, क्या हमने अच्छा से पढ़ा? अगर अच्छा से पढ़ते तो एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ में हम लोग आगे बढ़ जाते। हम लोग स्कूल तो सभी जाते, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ सिर्फ डिग्री लेने के लिए। डिग्री हो गया, उसके बाद काल खड़ा करके बड़ा बड़ा बात करनी। दोस्तों, जब हम अच्छी तरह से, जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए जिंदगी में, आपको अगर आगे बढ़ना है तो दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि मैं जहां भी रहूं नंबर 1 रहूं। चलिए, ये गलतियां तो हमने कर ली। जब हम डिग्री लेकर के आते हैं और हम सबके दिमाग में हमारे पूर्वजों ने, हमारे गार्जियन ने ठूस ठूस के भर दिया है कि तुमको नौकरी करना है, ठीक है। और ये नौकरी करने के लिए, ये कैरियर पाने के लिए, इस जिंदगी का दौड़ में शामिल होने के लिए हमारा ट्रेनिंग शुरू हो जाता है जब हमारा उम्र होता है 4 से 5 साल। 4 से 5 साल में, मैं अपनी बात कहूं, जब मैं, मेरी उम्र जब 4 से 5 साल हुआ, 5 साल ही होगा, मेरी मम्मी ने क्या किया, मुझे एक स्लेट, एक पेंसिल, एक बोरा का बस्ता दिया और हमारे बगल के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा। एडमिशन हो गया, मैं पहला दिन सीखा क, उसके बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ, उसके बाद अंगो। ये क ख ग घ अंगो हम क्यों पढ़े उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे समझने में, क ख ग घ अंगो समझने में काफी समय लगा। और जब से मुझे यह समय लगा और जब से मुझे लगा कि लोगों को भी अब जागरूक करने की जरूरत है, तो मैंने ये मिशन अपने कंधों पे लिया।
अब जरा सा सोचिए, हमारी मम्मी जो मुझे 5 साल की उम्र में एक सिलेट, एक बस्ता, एक बोरा देने के बाद मुझे भेज दिया बगल के प्राइमरी स्कूल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कोई अच्छा नौकरी करेगा, कुछ पैसे कमाएगा और मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? हाँ, समवन कुछ लोग करते हैं, उसके सपने सपने चकनाचूर हो जाते, और हम लोग जॉब की आपाधापी में लगे रहते, अपने आप को जाने परखे बगैर। व्हाट आई एम कॉलर आपसे पूछता है आप क्या हो? मैं बीटेक इंजीनियर हूं। क्या हो? तो मैं फलना हूं। क्या हो? तो मैं चिल्ला हूं। तो फिर बेरोजगार क्यों बैठे? जो आपको करना चाहिए, जो आपको जिंदगी में आपको हासिल करना चाहिए, आपको करना। दोस्तों, मैं उसमें नहीं जाऊं। हम लोग दुनिया का जितना भी काम है बाय चॉइस करते हैं, बाय चॉइस। दुनिया का हम जो भी प्रोफेशन चुनते हैं बाय चॉइस चुनते हैं। डॉक्टर बनना है बाय चॉइस, इंजीनियर बनना है बाय चॉइस, टीचर बनना है बाय चॉइस। ठीक है, यहां तक कि छोटा सा छोटा काम करने के लिए भी हम लोग एक चॉइस लेते हैं और करते हैं। बट आपको मैं बता दूं, दुनिया का जो सबसे पावरफुल सिस्टम है, जिसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, वहां पे हम लोग आते हैं बाई चांस। हम लोग यहाँ पे बाई चांस आते, बाई चांस। लेकिन कभी आपने सोचा जहां बाई चांस आते हैं वहां पे क्या खूबसूरती छुपा हुआ है? दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म। आप जितने भी प्रोफेशन चुनते हैं बाय चॉइस, वहां पे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने बढ़िया पढ़ाई किया, आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। 5 साल तो सिर्फ आपको लग जाता है एमबीबीएस करने में, डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद आपका डिसीजन होता है कि आप किसका स्पेशलिस्ट बनेंगे। आप किसका स्पेशलिस्ट बनेंगे? हार्ट सर्जन बनेंगे? ना गायनो बनेंगे, ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनेंगे। उसके बाद भी आपको पता नहीं होता कि आपका जिंदगी आपको किस मोड़ पे लेके जाएगा। बट दोस्तों, लेकिन फिर भी इतना आपाधापी। कुछ कुछ जगह में तो अगर आपको नौकरी नहीं है तो आपका शादी भी नहीं होगी, ऐसे माहौल। इसी बीच में हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में करते हैं, जिसको कहते हैं बाई चांस, एमपीजी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पिछले उसका सीईओ पिछले 18 साल एक मुहिम में लगा हुआ है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे, और अनलिमिटेड रोजगार दे, और उसका जिंदगी बदले, और उसका चेहरे पे कैसे मुस्कान। उसके लिए मैंने छोटा सा माध्यम चुना, मशरूम का खेती। हर घर में रोजगार हो, हर चेहरे पे मुस्कान, और इसको मैंने दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम में मैंने ढाल दिया। द सिस्टम, बार बार मैं कह रहा हूं, मल्टी लेवल मार्केट। यहाँ पे मैं भी बाई चांस आया, यहाँ पे इस सिस्टम में मैं भी बाई चांस आया था। बाई चांस आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेरा करियर बहुत छोटे स्तर से शुरू। मैं, आप पहले भी सुन चुके, अगर नए लोग जितने भी हैं मैं उनको आज बता दूं कि मेरा करियर शुरू होता है, मैं क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ड्रॉप आउट, क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ड्रॉप। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ तो दिक्कतें रही होगी। मैंने वहां से अपना करियर शुरू किया, मसाला बेचना शुरू किया। 20 किलो इधर एक हाथ में, 20 किलो एक हाथ, और ऐसे करके मैंने अपना जिंदगी को शुरू किया एक चैलेंज मोड में। चैलेंज क्या था पता है? आप सबके साथ में भी होता होगा, लेकिन आप लोग कहीं छुप जाते होंगे।
मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था तू मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता है। तो पता है बॉस मुझे क्या गुस्सा था उसे, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन तो मेरा करा दिया, लेकिन 50 रुपए का फीस, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाकी रहता था, दे नहीं था, और उसका सजा मुझे भुगतना पड़ता। प्रेयर में जाते थे, हाँ कौन कौन फीस नहीं दिया, मैं पहले जाके खड़ा हो जाता, मेरे कभी कभी नील डाउन भी हुए, कभी कभी बाहर में जाके खड़ा भी हुए, तो जिल्लत तो था ही। एक बाटा का जूता था, पैर आधा निकला रहता था, पेट में पेना लगा हुआ, लेकिन तब भी स्मार्ट वर्क करते, हाफ पैंट, पेंट में पेना लगा हुआ। जब स्कूल में ढुकते थे, आप तो जानते हैं हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में लड़का लड़की सब साथ में पढ़ते हैं, तो मैं बहुत स्मार्ट तरीके से एकदम पीछे ऐसे हाथ करता था और चुपचाप आगे बढ़ करके निकल गया। तो जब उन्होंने कहा कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा मैं आपके बगैर कर सकता हूं। उनको लगा कि मजाक है, और मैंने इंग्लिश मीडियम छोड़ा, मसाला का बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे कारोबार चला। क्लास 8 में मैंने एडमिशन कराया मारवाड़ी विद्यालय, बड़ाकर नदी के किनारे में है। क्लास 10 थर्ड डिवीजन, लेकिन क्या नाम था, क्या फेम था। थर्ड डिवीजन भी मुझे मिठाई मिल रही। 12 साइंस लेके पढ़ा, सेकंड डिवीजन, और मसाला का कारोबार भी चल रहा है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया, बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स, बीएसके कॉलेज माइथान से मैंने बीएससी किया। और ये मसाला का सफर में मैंने पहला अचीवमेंट किया था, एक सेकेंड हैंड साइकिल, मेरा पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट WRG 1740 स्कूटर। जब मैं 96 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरी शादी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, अभी तो दौर चल रहा है, अगर आप कुछ करते नहीं तो आपका शादी भी नहीं होगा, लेकिन बिहारी लोग में थोड़ा सा चल जाए। बाप को देख के बेटा का शादी होता, मेरा भी शादी हो गया। शादी होने के बाद मसाला भी अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा, अच्छे पैसे में कमा लेता था। स्कूल में भी हीरो, कॉलेज में भी हीरो, क्योंकि जेब में क्या था, पैसा। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी दिखता था। क्या दिखता था कमी में? लोग पूछते क्या करते हो दिलीप? तो मसाला बेचते हैं। कुछ लोग ये कहते थे, ए मसाला वाला इधर आओ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं ससुराल शायद दूसरी बार गया था, तो मेरी सास से पूछा दामाद क्या करता है, तो बड़ा मुंह सिकुड़ करके बोला तो मसाला बेचता है। मुझे उस दिन लगा यार कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि काम छोटा या बड़ा, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मुझसे भी कुछ गलतियां कहीं ऐसा तो नहीं हो गई, कुछ बड़ा करना, यही सोचता था। तो कहते हैं ना, जब सोच बना लेते हैं, एक ऑप्शन आया। हिंदुस्तान में पहला मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, द कंपनी इज कॉल्ड क्वांटम इंटरनेशनल प्राइवेट। और जब ये कंपनी आया तो मेरे एक दोस्त मेरे पास मिलने के लिए आया, समझाया है। जैसे आज मैं आप सबको गैदरिंग करता, आप सब भी गैदरिंग करते लोगों को, मुझे भी कहा गया था कि यार 10-20 लोगों को बिठाओ, मैं आके प्लान दूं। मैंने लगभग 50 लोगों को बिठाया था। प्लान हुआ, बीबीसीबी, पेट्रोल सेवर, डीजल सेवर लेकर के बिजनेस करना था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को बस एक चीज समझ में आया, थाईलैंड ट्रिप। मुझे लगा यार पैसा तो मैं कमा ही ले रहा हूँ और आगे भी कमा लूँ, लेकिन ये थाईलैंड ट्रिप जाना ना थोड़ा सा टफ मुझे लगा। तो अगर इस कंपनी में काम करते हैं तो थाईलैंड जाएंगे। थाईलैंड क्यों जाएंगे आप सभी समझ गए होंगे। और थाईलैंड जाने के चक्कर में मैंने क्वांटम में अंधाधुंध काम किया। मेरा लक्ष्य क्या था, थाईलैंड, तो पता ही नहीं चला, क्योंकि लक्ष्य जब आपका बड़ा होता है तो बाकी सारी चीजें गौन हो जाती।
तो मेरा एम था थाईलैंड जाना, और मैंने थाईलैंड जाने के लिए मैंने अथक मेहनत किया, और 3 साल में मैं करोड़पति बना, और मुझे वहां पे एक उपाधि मिला, द रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल, मिस्टर दिलीप प्रसाद नोनिया। थाईलैंड भी जाना हुआ, लेकिन वहां जाकर के मुझे चीजें जो समझ में आई, पहला, यार मैंने इतने सारे लोगों को जोड़ा, इतने सारे लोगों को जोड़ने के बाद भी मैं अकेला आया, दिलीप प्रसाद, बाकी लोग, चीजें समझ में आने लगी। मैं अपना अपलाइन से शुरू किया। सर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो फटाक से मेरे जो सीनियर है वो कहते थे तुम कमा रहे हो। मैं बोला सर मुझे सिर्फ कमाने से क्या हो, सिस्टम तो धीरे धीरे बैठ जाए। उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने डायरेक्टर के पास में गया, डायरेक्टर साहब को भी बताया कि सर कंपनी जो सिस्टम को लेकर के चल रही है, इस सिस्टम में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। देखिए मेरी बात को सुना, अनजाना कर दिया। अल्टीमेटली मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा 2000 साल में कि मैं इस कंपनी को क्विट करता हूं। क्विट करने के बाद एकदम ओपन मीटिंग में चैलेंज करके मैंने क्विट किया, और मैंने लोगों को बताया कि भाई मैं इस सिस्टम से क्विट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं, बट मैं छोड़ रहा हूं। और छोड़ने के बाद मैं भी थोड़ा काफी डिप्रेशन में रहा, क्योंकि जब हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में जुड़ते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऑप्शन दिख नहीं रहा था। फिर अचानक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बेंगलोर जाने का। जब मैं बेंगलोर गया, और जूम कर, जब मैं बेंगलोर गया सब इंटर ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में काम करने के लिए, तो मैं वहां से काम भी शुरू किए। यस, और अपने आप को डेवलप भी करना शुरू किया। अपने आप को डेवलप करना भी शुरू किया, वहीं से मैंने सीखना शुरू किया, क्योंकि जब हिंदी मीडियम में थे मैंने कंप्यूटर देखा था लेकिन छुआ नहीं था। फिर वहां से मैंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारे कोर्स मैंने पैसे कमाए और वहां से सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, और मुझे अपने आप को अपग्रेड करके एक बड़ा काम करना है, और बड़ा काम करना है तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज जो दिलीप प्रसाद दुनिया आपके सामने में खड़ा है, एनआईएस सपाटा, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल मैनेज्ड बाय रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, आज मैं उसका गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ। तो मेरे एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए बहुत। और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ऐसा कुछ काम करूं, मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूं जिससे मैं लोगों की जिंदगी बदल सकूं, लोगों की जिंदगी बदल सकूं। और जब जब मुझे छुट्टी मिलता था तो मैं जब घर जाता था, घर आता था, घर आने के बाद घर आने के बाद कहीं घूमने जाते थे। 2003 में मैं जामतोड़ा गया, वहां पे देखा गवर्नमेंट की तरफ से मशरूम का खेती का ट्रेनिंग चल रहा है, और वहां पे बॉस मैंने मशरूम का ट्रेनिंग लिया। मुझे लगा मिल गई मंजिल मुझे। उसके बाद उसके विस्तार में गया, हिंदुस्तान के जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हर जगह मैं गया। आने के बाद लास्ट में सोलन भी विजिट किया। उसके बाद मैंने कंपनी बनाया। कंपनी बनाने के बाद अपने ही 10 लोगों को इकट्ठा किए कि भाई तू लोग आ मेरे साथ काम कर, प्लान सब रेडी, फाइनेंशियल एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन अनफॉर्चुनेट लोकल का फैक्टर लगा। लोग कहने लगे, जो 10 लोगों को सिलेक्शन किए थे, फॉर्म बच गया, लिफलेट बच गया, अरे ये दिलीप कंपनी चला लेगा, ये मेन दमा का लड़का कंपनी चला लेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें तो सुनने के लिए मिला। तब फिर मुझे लगा कि सच में मुझे और कुछ सीखने की जरूरत है। और फिर मैंने जो कंपनी बनाई थी कर्तव्य विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, उसको मैंने क्लोज किया।
उसके बाद बाइक उठाए कैलिबर, उस समय तक मेरे पास कैलिबर था, और चले गए रांची, ज्वाइन किए हिंदुस्तान यूनिलीवर, रांची में काम किए। उसके बाद धनबाद, धनबाद टॉप, बोकारो, बोकारो टॉप, जमशेदपुर, ये मेरा सफर रहा। जमशेदपुर में भी टॉप रहने के बाद मुझे लगा अब यहाँ से अपना सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने वहां से जमशेदपुर से मैंने अपनी कंपनी शुरू की और आज तक कंटिन्यू हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली, अपना भी डेवलपमेंट हुआ और एक मुहिम बना ली। क्या मुहिम? ये अपना जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी क्या कर रही है, लोगों को घर में रोजगार दे। मैंने सपना देख लिया कि भाई ये जो मशरूम का खेती अगर हर घर में जाएगा, हर घर में रोजगार होगा, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी, उसकी जिंदगी बदलेगी। और हमारे जैसे लोग जब कुछ सीख करके उसको स्मार्ट किसान बनाएंगे, और इस सफर में लगा रहा और आज तक लगा हूं। और आज अपना तीसरा प्रोजेक्ट है, जो कॉन्फिडेंस शायद मैंने पहले कभी चैलेंज में नहीं किया, आज मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि आज मैं 20 आदमी को जोड़ने जा रहा हूं और उस 20 आदमी को मैं करोड़पति बना दूंगा। 10 का सिलेक्शन आज होना है और 10 का प्रोडक्ट मीटिंग के बाद उसका सिलेक्शन करेंगे। 20 आदमी का आज मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मैंने पास्ट में बनाया करोड़पति। अनेकों गाड़ियां बांटी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, अनगिनत, और फिर चले हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना सेकंड प्रोजेक्ट में थोड़ी दिक्कतें भी हुई। दिक्कतें क्या हुई आप सबको भी पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लोगों को लगता है ना, मैंने कुछ सीखा, सिंपल लिविंग हार्ड थिंग। लोगों को लगता है अरे यार, जब तक कहते ना, इसको ऐसे समझा, ये आम आदमी में जो सबसे बड़ा दिक्कत है बॉस, पता है क्या है? आम आदमी का सबसे बड़ा दिक्कत है कि पहले वो कुछ करने नहीं जाता, और अगर कोई व्यक्ति पहले कुछ करने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले उसका टांगड़ी खींचो, उसको गिरा। अब उसमें कुछ लोग उलझ जाते हैं, कुछ लोग लात मार के निकल जाते हैं। मैं निकल गया। आपको क्या लगता है मुझे नहीं सुनना पड़ा? बहुत कुछ सुनना पड़ा। जब क्वांटम में काम कर रहे थे तो जब मैं बैग लेके निकलता था तो देख 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 क्वांटम बेच ले जा रहा है, क्वांटम, वो भी सुना। पहला दौर जब खत्म हुआ, सक्सेसफुल दौर खत्म हुआ, सेकंड दौर में भी बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिली, बहुत कुछ सुनने के लिए मिला। तो ये सबसे मैंने एक्सपीरियंस लिया। बड़े बड़े लोग कहे गए फेलियर, और मैं तो अपने को फेलियर भी नहीं हूं, कि आपने कुछ गलतियां की हैं तो गलतियों से कुछ सीखिए, गलतियों को दोहराइए नहीं। गलती करना अच्छी बात है, गलती तो इंसान ही करेगा, भगवान तो ना करेगा, बट गलती से आपको सीखना चाहिए। और मैंने गलतियों से सीखना शुरू किया, बहुत कुछ सीखे, अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो दोस्तों, आज आप जिसके साथ जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ कर चलने वाले हैं, इज वेरी रूट लेवल से व्यक्ति खड़ा है और सामने से चैलेंज करके आपको बोल रहा है कि आप अपने जिंदगी का 3 साल दो, आप कितना पढ़े लिखे हो मुद्दा नहीं है, आप कितना एक्सपर्ट है मुद्दा नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी का 3 साल दिया, मैं दिलीप प्रसाद मोनिया ओपन चैलेंज करके बोलता हूं, करोड़पति बनाने का जिम्मा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप अपने जिंदगी का 3 साल मुझे दान दे दीजिए, 3 साल, क्या फर्क पड़ता है, डोनेट कर दीजिए मुझे, मैं आपको करोड़पति बनाने का रास्ता बताऊंगा और आपको करोड़पति बनाऊंगा, ताकि आपको उस पर चलना। यही मुहिम को लेकर के मैं चलूँ। तो दोस्तों, इस मुहिम में काफी लोग, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज का जो मैंने टॉपिक शुरू किया, व्हाट आई नो, अपने आप को जानिए, आप पहले क्या थे भूल जाइए, आज से आप सीख रहे हैं। और अपने बिजनेस में सीखने के लिए बहुत कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। पता है क्या लगता है, क्या क्वालिटी लगता है? अरे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहां दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि यहाँ पे आपको
कितना पढ़ा लिखा है ये नहीं पूछता है। ताकि आप दुनिया का कोई भी डिवीजन में जाइए, सबसे पहले पूछता है आपका कितना बड़ा डिग्री है, क्या एक्सपीरियंस, आपके डिग्री के हिसाब से आपका सैलरी तय होता है। बट यहाँ पे सबसे पहला चीज गौर, यहाँ पे आपको डिग्री कोई नहीं पूछता है, यहाँ पे आपको डिग्री कोई नहीं पूछता है। यहाँ पे क्या चलता है पता है बॉस, यहाँ पे एक ही चीज चलता है, ठीक है, जो एक यहाँ पे आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, आप कितना पढ़ा लिखे कोई मुद्दा नहीं, कोई मायने नहीं है। यहाँ पे मायने क्या रखता है, जो आपके अंदर में टैलेंट है, आपके अंदर में जो क्वालिटी है, उसको स्टोर करके उसका यूटिलाइज करके आपको आगे बढ़ना। तो यहाँ पे आपका पहला क्वालिफिकेशन आता है कि आप अच्छा से सुन सकते हैं। यस, अगर आप अच्छा से सुन सकते हैं तो आप अच्छा से सीख सकते हैं। अगर आप अच्छा से सुनेंगे तो अच्छा से सीखेंगे, और अगर अच्छा से सीखेंगे तो तीसरा काम है, जो आपने सुना, जो आपने सीखा, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना, तीसरे को सिखा देना, तीसरे को सिखा देना। बस अच्छा से सुनना, अच्छा से सीखना और अच्छा से सिखाना। अगर ये तीन काम अच्छे से कर लेते हैं तो बस दुनिया की कोई ताकत अपन को करोड़पति बनने से रोक नहीं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, अच्छा से सुनना ही नहीं चाहते हम। कान तो है, कान तो है, लेकिन हम अच्छे से सुनना ही नहीं चाहते। क्या सुनना पसंद करते हैं, गार्बेज ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करते। भाई दुनिया में जब आप चलते हैं आपको दोनों चीज मिलेगी, अच्छी चीज भी सुनने के लिए मिलेगा, बुरी चीज को भी सुनने के लिए मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ होते हैं, कहानी बंद कर लेते। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करो तो जैसे लगता है कितना बड़ा भूत उसको छू लिया। 9 2 11 जो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल सिस्टम है, उसमें आप एकदम कान बंद कर लेते हैं। बॉस जिंदगी में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सुनने का शक्ति को बढ़ाना है जिंदगी में, ठीक है। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, बढ़िया लिसनर आपको होना पड़ेगा, और जो बढ़िया लिसनर होगा, ठीक है, वही बढ़िया वक्ता होगा। तो सबसे पहले आपको श्रोता बनने की जरूरत। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम लोग बहुत जगह में बहुत सारी चीजों में कान बंद कर देते हैं, लेकिन आप तो बातों की चीजों में कान खोल के रखते हैं। अभी दुनिया भर का फटाफट कोरोना का इतना एडवाइस मिल रहा है यूट्यूब में कि मत पूछिए। कोरोना का इतना एडवाइस मिल रहा है कि मत पूछिए। कोरोना काल चल रहा है, इससे दुनिया भर का एडवाइस है। और प्रयागराज में 1 किलोमीटर तक लाशें समुद्र में, नदी के किनारे में गड़ा हुआ है, लाल कपड़ा ढका हुआ है, पूरा ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोगों को ये सब करने में मजा आ रहा है, जिससे कुछ नहीं होगा उसमें मजा आ रहा है, हम उसमें मजा भी। तो अपना बिजनेस में सुनने का शक्ति रखना चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। पॉजिटिव को अपने अंदर में उतार लीजिए, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करके फेंक दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कान बंद कर लो, सुने क्या फर्क है। और सीखना चाहिए, सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हैं, बड़ा से भी सीख सकते हैं, छोटा से भी सीख सकते हैं, और हम अपने आसपास के जानवर से भी सीख सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करें। अच्छा से सुनना, अच्छा से सुनेंगे, अच्छा से सीखेंगे। अच्छा, अच्छा से सुनेंगे तो अच्छा से सीखेंगे। अब चल चलिए एक कहानी बोलते हैं। एक व्यक्ति था, उसको, आपको सबका अपना अपना फिलोसफी होता है। नास्तिक, अपने आप को वो नास्तिक कहता था। तो एक दिन एक ग्राउंड में एक सभा हो रहा है, बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी आए हुए हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और लाखों के भीड़ है वहां, लाखों का भीड़ है। तो जो व्यक्ति नास्तिक है, देखिए हम लोग साथ में प्रैक्टिकल है, नास्तिक जो है वो कहता है देखो
देखो ये गधा लोग काम धंधा छोड़ करके यहाँ पे सभा में बैठा हूँ, इतना देर में कुछ काम करता तो कुछ पैसे कमा ले। और ये बोलते बोलते वो सभा की तरफ से पार हो रहा है। तो जब वो सभा की तरफ से पार हो रहा है तो उसके कान में एक वर्ड आया, क्योंकि वो चलते चलते जा रहा था, सोचते सोचते जा रहा था, तो उसके कान में एक वर्ड आया। क्या आया मालूम? जो भूत होते हैं उसका परछाई नहीं होता। देखिए सुनने से क्या पावर। अब इस बात को उसने सुना और निकल गया बड़बड़ाते हुए। और ये इस बात का 10-12 साल बीत गए। वो व्यक्ति एक दिन अचानक कहीं बाहर से आ रहा था और रास्ते में गाड़ी घोड़ा बंद था, रात हो गई थी, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रहा था, घर भी जाना है। तो उन्होंने सोचा चलो पैदल चलते हैं। और जब पैदल चलते हैं कहते हैं ना, डर लगे तो गाना गाओ, तो गाना गाते गाते चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद देखता है एक व्यक्ति एक लैंप पोस्ट के पास में खड़ा है। इसका साहस बढ़ जाता, आहा एक आदमी मुझे मिला। तो जो व्यक्ति लैंप पोस्ट के पास खड़ा उसको जाके पूछता है, भाई कहाँ जाना है, क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो वो कहता है, भाई मुझे भी आगे जाना था लेकिन मुझे आगे जाने में डर लग रहा है, इसलिए मैं इस खंबे के पास में खड़ा हूँ। आपको देख करके मेरा के भी साहस आया। ठीक है। तो पहला व्यक्ति बोलता है, नास्तिक व्यक्ति, अच्छा अच्छा ठीक 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 बढ़िया बात है, एक से भले दो। अब दोनों चलने लगे। चांदनी रात था। अचानक कुछ दूर जाने के बाद नास्तिक व्यक्ति नीचे ताकता है, जमीन की तरफ में देखता है। तो क्या देखता है? अरे यार मैं चल रहा हूं तो मेरा परछाई है, लेकिन मेरे साथ जो व्यक्ति चल रहा है इसका तो परछाई नहीं है। अब 10 साल पहले पुराना वाला बात उसको याद आया कि जो भूत होते हैं उसका परछाई नहीं होता है। और उसको यह समझ में आया कि मेरे साथ जो व्यक्ति चल रहा है वो भूत है। अब समझ में आ गया। तो अब भूत को कहता, भाई तो एक काम कर, यहाँ पे रुक, मैंने थोड़ा सा टॉयलेट करके आता। और इतना बोलने के बाद 10 कदम पीछे जाने के बाद 9 2 11 हो जाता है। और इस तरह से एक बात सुनने से उसकी जिंदगी बन जाता है। तो दोस्तों कान हमेशा खुला रखें। कौन सी बात, कौन सा जगह, क्या सुन ले आपकी जिंदगी बदल जाए। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो बॉस पहला क्या बताएं, अच्छा से सुनना है। ठीक है। और सुनने के लिए अपना कॉन्सेप्ट, आपका अपलाइन, आपका जितने भी लोग हैं जिससे बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलता है, आप सुनिए। कुछ आपको ना भी अच्छा लगे, ठीक है, उसको सुनिए और निकाल दीजिए। तो आप तैयार है अच्छा से सुनने के लिए? अच्छा से सुनेंगे तो अच्छा से सीखेंगे, और अच्छा से सिखाएंगे। अच्छा से सुनेंगे, अच्छा से सीखेंगे, अच्छा से सिखाएंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आपको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता है। तो आज आपने आपको जान लीजिए। ठीक है। नो योर सेल्फ। अहंकार जो भी था पीछे छोड़ के आइए। आज अपना ढक्कन खाली कर दीजिए, पूरा दिमाग का ढक्कन को पूरा खाली कर दीजिए। अब क्या थे, फॉरगेट इट। आज से आपने एक नया सफर शुरू किया है, और इस नया सफर में 3 साल आपको देना है। और इस 3 साल में एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको करोड़पति बनाने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। तो आपको भी तैयार रहने की जरूरत है। नेक्स्ट, इस ट्रेनिंग का शेड्यूल में, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की जब बात आती